अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और कौन सा चैम्बर कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और कहाँ से सिग्नल आता है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ हेडिंग्स की डेफिनेशन कर लेते हैं जो हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कार्डियक साइकिल क्या है? एक कंप्लीट हार्ट बीट या इवेंट्स जो हैं, एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक मीन हार्ट और साइकिल मीन द प्रोसेस विच हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। हार्ट बीट क्या है जी? व्हेन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो उसको क्या कह देते हैं? एक हार्ट बीट कह देते हैं। इस हार्ट बीट के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन जो प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से ये हार्ट बीट अक्कर होती है, उसको क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के साइकिल को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। जैसे ही हार्ट बीट करता है तो पल्स प्रोड्यूस होती है, पल्स जनरेट होती है। तो पल्स क्या है? वेव है और ट्रीज़ के अंदर जनरेट होती है ड्यूरिंग हार्ट बीट। जैसे ही हार्ट बीट करता है तो ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है और एक वेव जो है ट्रैवल करती है आर्टरीज के अंदर, उसको क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। हार्ट रेट क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट को हम क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। उसके बाद हम पेस मेकर की बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होते हैं जो आर्टरीज या एट्रियम के राइट एट्रियम के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है हार्ट बीट करता है या रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल आता है और वो जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। तो हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो इस वजह से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल जो है उसको रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को डायस्टोल कहते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है हार्ट तो उसके दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। ये कुछ सीधा सी डेफिनेशन है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप रिवाइज करें ताकि आप जो है इनको फिर आप डिटेल में अंडरस्टैंड करें इस डायग्राम के थ्रू। तो ये वाली जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें जो है हार्ट के एनाटॉमी को दोबारा से दिखाया गया है कि ये जो है एट्रियम है, ये दो, और इसके नीचे जो हैं दो वेंट्रिकल्स हैं। और इसी तरह ये क्या है? पल्मोनरी जो है वेन है जहाँ से ब्लड आता है। और ये क्या है? सुपीरियर और इन्फीरियर जो है वेना केवा है, जिसके थ्रू जो है ब्लड जो है इसके अंदर आ जाता है, अपना हार्ट के अंदर आ जाता है वापस। ये वेसल है जो एओर्टा है। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ये वाल्व प्रेजेंट हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और ये क्या कहता है? ये वाल्व जो है ये क्या है? ये बाइकस्पिड है। और ये क्या है? लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है, ये इसको सेपरेट करता है। इसी तरह पल्मोनरी और एओर्टा के दरमियान भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड होते हैं। और ये क्या होते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व कह देते हैं क्योंकि इनकी जो शेप होती है वह हाफ मून की तरह होती है। ये जनरलाइज्ड जो है एनाटॉमी है हार्ट की जो हमने डिस्कस की है। तो हम जब कहते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिलैक्स करता है, तो उसमें जो है मसल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है? मायोकार्डियम है, उनको हम कहते हैं। जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और ये मायोकार्डियम यहाँ पे इस रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं मसल्स, उनको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। और यही जो है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत होती है। हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर से नहीं मिलता। हार्ट क्या है? मायोजेनिक है।
यानी कि मसल्स से बना होता है, या मसल्स के स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और उसको पास आउट करते हैं टुवर्ड ऑल द मसल्स ऑफ द हार्ट थ्रू दिस मायोकार्डियम जो है, और उसके नतीजे में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। हार्ट खुद ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि जनरेट कर रहा होता है और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये रिलैक्स करना है। ये देखें, ये राइट एट्रियम के टॉप पर एक रेड कलर का रीजन नज़र आता है। इसमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स नहीं होते। ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, साइनस नोड कहते हैं, और साइनस नोड या SA नोड कह देते हैं। मीन्स साइनो एट्रियल नोड, मीन्स साइनस एक स्पेस है और एट्रिया मीन्स एट्रियम है, तो एट्रियम की स्पेस में एक रीजन प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, SA नोड कहते हैं। ये मेन पॉइंट है जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। फर्स्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाद में इस तरह ये एक जो है साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये है मेन सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। ये क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट करते हैं और ये क्या कहते हैं, हार्ट की रिदम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, हार्ट की रिदम की। इनकी वजह से जो है हार्ट जो है वो 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है 1 मिनट के अंदर, 72 टाइम्स इन 1 मिनट के अंदर। यानी कि हर 0.8 सेकंड के अंदर ये डीपोलराइज होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं और वो सिग्नल जो है हार्ट के अंदर ट्रेवल करता है। हर 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इसकी वजह से, और 72 टाइम्स पर मिनट जो है ये क्या करता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है इन सेल्स के अंदर। ये क्या करते हैं, ये फिर लिंक होते हैं दूसरे सेल्स के साथ थ्रू पाथवेज। तो सिग्नल जो है इस तरीके से इनसे ट्रेवल होता है यहाँ पे लेफ़्ट आर्टरियम में, और लेफ़्ट आर्टरियम में चला जाता है, और जैसे ये डीपोलराइज होते हैं तो सिग्नल डीपोलराइज होने ट्रेवल करना शुरू हो जाता है ब्रांचेस की फॉर्म में, और साथ साथ सिग्नल जो है यहाँ पे एक और रेड डॉट की तरफ आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग नोड होता है। ये कलेक्टिंग नोड होता है, इसको क्या कहते हैं, AV नोड कहते हैं। यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ और ट्रेवल किया लेफ़्ट आर्टरियम में और राइट आर्टरियम में, और ये दोनों क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को नीचे जो है वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर भेज देते हैं यहाँ से, और जैसे ही ब्लड जो है, ये क्या है, प्रोसेस 0.1 सेकंड के लिए लास्ट करता है। मीन जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, ये क्या है, 0.1 सेकंड के लिए लास्ट करता है। यानी कि 1 सेकंड का जस्ट 100 में से 1 हिस्से में ये है प्रोसेस हो रहा है, सेकंड के 100वें हिस्से में ये काम हो रहा है। और ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में गया तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो AV नोड प्रेजेंट है ये क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ये क्या है, कलेक्टिंग नोड है, सिग्नल को SA नोड से कलेक्ट करता है और फिर नीचे जो है आगे जो है ट्रांसफ़र कर देता है, हार्ट के मायोकार्डियम में ट्रांसफ़र कर देता है। तो वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जो है एओर्टा और पल्मोनरी वेन में जाएगा। तो वेंट्रिकल्स नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या है, जैसे ही नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो है वो फिर से ऊपर जाता है। तो ज़रूरी है कि सिग्नल पहले नीचे जाए और नीचे से मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दे। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक बंडल होता है जिसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और ये बंडल ऑफ हिस जो है, ये देखें, दिस इज बंडल ऑफ हिस। तो
सो ये बंडल ऑफ हिस से सिग्नल नीचे ट्रेवल कर जाता है और नीचे फिर ये आगे जाके बंडल ऑफ हिस जो है 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। इन 2 ब्रांचेज में सिग्नल चला जाता है और फिर आगे ये जो 2 ब्रांचेज हैं फर्दर ब्रांचेज फाइन फाइबर्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें परकिंजेस फाइबर कहते हैं। इन ब्रांचेज को लेफ़्ट बंडल और इसको राइट बंडल कहते हैं। तो बंडल ब्रांचेज जो है फर्दर डिवाइड होती हैं परकिंजेस फाइबर्स में, जिसको नाम दिया गया साइंटिस्ट के नेम की बेस पे, परकिंजेस साइंटिस्ट था। तो सिग्नल इस तरह से क्या है मायोकार्डियम में ट्रैवल करता रहता है इन ब्रांचेस के थ्रू, और जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स, और नीचे से ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ट्रैवल कर जाता है। अब ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है या कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या है 0.3 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है। मीन वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डायस्टोल या रिलैक्सेशन फेज। आर्टरियम और वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं 0.4 सेकेंड के लिए, और ये क्या होता है कंबाइंड डायस्टोल होता है। डायस्टोलिक पोजीशन में कितने सेकंड के लिए होते हैं 0.4 सेकंड के लिए, और जो कंप्लीट जो ड्यूरेशन है वो क्या है 0.8 सेकंड है, जिसमें हार्ट जो है कंप्लीट हार्ट बीट जो है कंप्लीट हो रही थी 0.8 सेकंड के लिए। तो इसमें ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है। सो दीज आर द इवेंट्स हैपनिंग। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, सिग्नल इन साइड से नीचे नहीं आता, बल्कि इसकी वजह क्या है, ये जो वाल्स हैं ये क्या है फाइबरस हैं, और ये क्या करते हैं सिग्नल को क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं। और ये जो फाइबरस मसल जो हैं ये क्या करते हैं सिग्नल्स के लिए इंसुलेट करते हैं, नीचे नहीं आने देते सिग्नल को। तो सिग्नल कहाँ से पास होता है, यहाँ से बंडल ऑफ हिस से मायोकार्डियम में आ जाते हैं, और इस तरह से पूरे मसल्स को क्या करते हैं। ये जो सिग्नल है ये कंडक्टिंग पाथवेज जो हैं ये क्या है स्पेशलाइज्ड हैं, ना कि पूरे जो है मसल जो है वो ऐसे ही जो है कंडक्टिंग। बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो हार्ट की साउंड को डिस्कस करते हैं, जो पेस मेकर को हम स्टडी कर सकते हैं, कार्डियक साइकिल को भी स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम जो है हार्ट की जो है तो ये पूरा साइकिल जो है हमने स्टडी कर लिया है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो इसको कंप्लीट को हम क्या कहते हैं हार्ट बीट होते हैं। हार्ट बीट के नतीजे में ब्लड जो है फ्लो के अंदर हो जाता है, तो वेव ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो कर रही है पूरी आर्टरीज के अंदर। तो हार्ट बीट कितनी है 72 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट क्या है बीट करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हार्ट की साउंड को। तो हार्ट की साउंड को डिस्कस करते हैं। हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कहाँ से आती है, जब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो तो ये आर्टरियो और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व्स होते हैं ये बंद होते हैं। ये वाल्व्स बंद होंगे तभी जो है ब्लड जो है इन वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा और वापस एट्रियम के अंदर नहीं जाएगा। तो जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये वाल्व जो हैं बंद हो जाते हैं। तो ये बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड जब बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे हम लब साउंड कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये लब साउंड है और ये थोड़ी देर के लिए लास्ट करती है। उसके जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये लंबे टाइम के लिए होते हैं। जब ब्लड ट्रेवल कर जाता है वेसल्स के अंदर तो ये वापस जो है जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उधर से वापस नीचे आने की कोशिश करता है। तो ये जो वाल्व्स हैं एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व ये क्या करते हैं उसको स्टॉप करते हैं ब्लड के फ्लो को, और ये बंद हो जाते हैं और ब्लड के वापस नहीं आने देते और साउंड प्रोड्यूस करते हैं डब साउंड। ये डब साउंड जो है प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से एओर्टिक और जो पल्मोनरी हैं उनके बंद होने की वजह से शार्प साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम डब की साउंड कहते हैं। और इस तरह से जो है हार्ट जो है ये करता रहता है लब और डब साउंड जो है प्रोड्यूस करता रहता है।
और इस तरह से जो हार्ट की साउंड है वो लब डब हमें सुनाई देती है। तो ये जो है हार्ट की साउंड थी। इस तरह से जो है टॉपिक को हमने सिंपली जो है अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, थैंक यू।